अध्यक्ष महोदय, मैं 11 मार्च 2017 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हुए हमले के संबंध में वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दिनांक 11 मार्च 2017 को सीआरपीएफ की 2 कंपनियां सुकमा जिले के भेजी गोरखा इंजीराम सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा हेतु तैनात थीं। लगभग 8:53 पर जब सुरक्षा बल ग्राम बाकूपड़ा से सटे जंगल में पहुंचा तो वहां पर वामपंथी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला करते हुए हैवी फायरिंग के साथ साथ आईईडी का इस्तेमाल किया। इस घटना में दुर्भाग्यवश 12 सुरक्षाकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए तथा 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की स्थिति स्थिर है तथा वे खतरे से बाहर हैं। इस घटना में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा कुल 13 हथियार एवं वायरलेस सेट छीने गए। वीर गति प्राप्त एवं घायल सुरक्षाकर्मियों के नाम इस प्रकार हैं। वीर गति प्राप्त सुरक्षाकर्मी निरीक्षक जगजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक हीरा बल्लभ भट्ट, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, सिपाही सुरेश कुमार, सिपाही मंगेश बल पांडे, सिपाही रामपाल सिंह यादव, सिपाही गोरखनाथ, सिपाही नंद कुमार अथराम, सिपाही सतीश चंद्र वर्मा, सिपाही के शंकर, हवलदार पीआर मैंडे, हवलदार जगदीश प्रसाद बिश्नोई। घायल सुरक्षाकर्मियों में सिपाही जयदेव प्रमाणिक, सिपाही मोहम्मद सलीम सगल। मैं वीर गति प्राप्त सुरक्षाकर्मियों के शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें बताना चाहूंगा कि उनके शोक की इस घड़ी में पूरा देश, अध्यक्ष महोदया, उनके साथ है। उनके बलिदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। घायल वीरों की पर्याप्त और अच्छी से अच्छी चिकित्सा कराई जाएगी और मैं पूरे सदन की ओर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों की अप्रत्याशित कामयाबियों से वामपंथी समूहों में हड़बड़ाहट स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही है। वर्ष 2016 में सुरक्षा बलों ने सभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त सफलता प्राप्त की तथा 135 उग्रवादियों को मार गिराया और 779 को गिरफ्तार किया और 1198 ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 15% की कमी आई है तथा हिंसक घटनाएं वर्ष 2015 में 466 से घटकर 2016 में 395 हो गईं। पिछले वर्ष के सभी आंकड़े सुरक्षा बलों की दक्षता एवं कार्यकुशलता का परिणाम है। वर्ष 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 में मारे गए वामपंथी उग्रवादियों की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। 215 में 89 और 216 में 222 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। वर्ष 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी में भी 47% की वृद्धि हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा वर्ष 2016 में सिर्फ 3 हथियार गवाए जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या 15 थी। 67% मुठभेड़ों में वामपंथी उग्रवादी मारे गए। यह संख्या वर्ष 2015 में सिर्फ 36% थी। दक्षिण बस्तर में, जो कि वामपंथी उग्रवाद का गढ़ है, हिंसा की घटनाओं में 22% की कमी आंकी गई है। वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवादियों को अप्रत्याशित हानि उठानी पड़ी। इसका जिक्र उन्होंने अपने बयानों एवं दस्तावेजों में खुलकर किया है। वामपंथी उग्रवादी अपने कैडर्स के गिरते हुए मनोबल को बढ़ाने के प्रयास में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने हेतु प्रयासरत रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वीर जवान और अधिकारी इसका मुकाबला डटकर करेंगे और वामपंथी उग्रवाद का शीघ्र से शीघ्र अंत सुनिश्चित करने में अपना पूरा योगदान देंगे। अध्यक्ष महोदया, इस घटना विशेष रूप से आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। मैं महानिदेशक सीआरपीएफ को निर्देशित किया है कि इस मामले की पूर्ण जांच कर मुझे रिपोर्ट दें ताकि घटना हमारी किस कमी से हुई यह मालूम पड़ सके। ऐसी घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जाए और उनकी पुनरावृत्ति न होने पाए। मैंने घटना के दिन ही छत्तीसगढ़ जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घायलों से मुलाकात की।
शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। जीवन की क्षति की भरपाई आर्थिक मदद से पूरी नहीं हो सकती, फिर भी शहीदों के परिजनों को केंद्र सरकार से रुपया 45 लाख एक्स ग्रेशिया और 20 लाख सीआरपीएफ रिस्क फंड से और 1 लाख सीआरपीएफ वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25 लाख रुपया बीमा योजना तथा रुपया 3 लाख एक्स ग्रेशिया छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी दिया जाएगा। शहीदों के उत्तराधिकारियों को उनके सेवानिवृत्ति की अवधि तक पूर्ण वेतन लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड के तहत दिया जाएगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को हर प्रकार से सक्षम करने हेतु कृत संकल्प है। इस प्रकार हम राज्यों की सहायता ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग में करते रहेंगे। साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यह जारी रहेगी। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए देश के कुछ हिस्सों को विकास के लाभ से वंचित रखने एवं जनता को गुमराह करने की नीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक बार फिर वीर गति प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन शहीदों का बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा।